ओके। yesterday अपन ने क्या किया था, एक सिंपल नॉर्मली वी हैव क्रिएटेड HTML फाइल एंड अंडर द HTML फाइल अपन ने एक स्क्रिप्ट टैग किया था। ओके, अंडर दैट स्क्रिप्ट टैग अपना जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड रहता है वो लिखते हैं। करेक्ट, लाइक वी हैव yesterday वी हैव रिटन कंसोल। गॉट इट। और एग्जीक्यूशन फ्लो वाइज क्या रहते हैं, जो फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। करेक्ट। सो नाउ टुडे वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक इज वेरिएबल। सो आज से मैं कैसे करती हूँ, जो टॉपिक करेंगे ना उस नाम से फाइल बनाऊंगी। इवन यू ऑल्सो जो भी प्रैक्टिस करोगे ना। सो सपोज टुडे आज अपन वेरिएबल पढ़ेंगे तो वेरिएबल नाम की फाइल .html। सो कल ऑपरेटर पढ़ेंगे तो ऑपरेटर .html। सो आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी टू आइडेंटिफाई होगा कि अरे आज क्या पढ़ा, कि किस चीज़ की फाइल है ये। तो नाउ आई एम जस्ट एक सिंपल सी फाइल क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग HTML। हो गया, ये अपना नॉर्मल जो HTML आज तक आपने पढ़ते हैं वही फाइल है। So now I'm creating one script. See, again same. I can create the script under the head, body or after the body as well. Correct? So actually मुझे प्रैक्टिस ना स्क्रिप्ट लिखने की हेड में, सो मैं हेड फॉलो करूंगी। यू कैन फॉलो एनीवेयर, डजेंट मैटर। ओके, सो अंडर द स्क्रिप्ट आज अपन क्या करेंगे, वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेरिएबल ये बताना पड़ेगा आपको मुझे। सी देखो, अपने किचन में कंटेनर रहते हैं, बॉक्सेस रहते, डब्बे रहते जिसमें अपन स्पाइसेस ऐड करते हैं, दाल ऐड करते हैं। एक कंटेनर के अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ तो भी फिल करते हैं। करेक्ट। सेम एज इन सेम इज जावास्क्रिप्ट और एनी अदर लैंग्वेज वेरिएबल हो, एनी अदर लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट वेरिएबल का सेम ही रहेगा। वो अपन डेटा ऐड करते हैं। जैसे कंसिडर करो, कंप्यूटर है। एक काम करते हैं ना, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाती। कंसिडर करो, दिस इज द फ्लिपकार्ट। ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। सभी ये जो भी डेटा आ रहे हैं आपको, कंसिडर को, हाँ ये देखो, कभी इसकी प्राइस ये रहेंगी, समटाइम इट्स शो के 68% ऑफ। दीपावली के टाइम ये और कम होता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है। सो ये वेरिएबल कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, ये डेटा। करेक्ट। ये कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन SQL। सो जो अपन एक्सेस कर पाते हैं वो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। सो मैं आपको एग्जाम्पल बताती, लाइक कैसे करते हैं अपन। देखो, अभी जिसको जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी पता है वो ये बोलेंगे कि मैम वेरिएबल डिक्लेयर करते बाय यूजिंग var let const। करेक्ट। आई नो दैट कि var से भी वेरिएबल अपन डिक्लेयर कर सकते हैं, const से भी और let से भी। बट नाउ अपन सिर्फ ट्राई करेंगे, आज वेरिएबल क्रिएट करेंगे सिर्फ var से। और let एंड const जो है वो अपन पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिर आगे जाके, कि इसका यूज अभी नहीं है। हाँ, ये भी यूज होते हैं ओनली फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल like as a var. So suppose I have to create the variable of full name or first name. So मैं कैसे डिक्लेयर करूंगी, var first name इज इक्वल टू जो भी नेम लिखना है मुझे वो। सो आप यहाँ देख सकते हो var फर्स्ट नेम। नाउ सी, फर्स्ट क्या है, एक डिफरेंट नेम। एक जैसे अपन फर्स्ट बोलते हैं, एक डिफरेंट है और नेम एक डिफरेंट है, बट दोनों का मैं कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। करेक्ट। सो जो भी कॉम्बिनेशन करे तो उसका सेकेंड जो वर्ड है ऑलवेज विल बी कैपिटल एंड फर्स्ट विल बी ऑलवेज विल बी स्मॉल। ऐसे भी लग सकते हो अंडरस्कोर से भी, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि ऐसे लिखना है, बट एज अ गुड प्रैक्टिस, एज अ गुड डेवलपर, कंपनी स्ट्रक्चर फॉलो करके अपन ऐसे लिखते हैं। करेक्ट। अभी जैसे मैंने फर्स्ट नेम पे ओवर किया ना, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है वैर फर्स्ट नेम कोलन स्ट्रिंग। अभी इसको कैसे पता चला कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, कैसे पता चला, जस्ट बिकॉज आई हैव रिटर्न दिस वन। सो इज इक्वल टू के बाद सपोज नाउ आई हैव रिटर्न हियर 90। सो फर्स्ट नेम क्या कंसीडर हो गया, ऑटोमेटिकली नंबर। उसको पता चल गया कि अरे ये नंबर हो। इन सब इन केस आई हैव रिटर्न हियर ट्रू, सो उसने कंसीडर कर लिया यहाँ पे बुलियन है। सो इज इक्वल टू के बाद, इधर नहीं, इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ इसको एट अ फर्स्ट टाइम, इज इक्वल टू के बाद मैं जो भी वेरिएबल दूंगी उसको डेटा टाइप को कंसिडर करेगा। सपोज, और ये एक तो सिंगल ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, सॉरी सिंगल कोट्स में भी और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं।
ठीक है, अभी स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब क्या? अपना A to Z ABCD। करेक्ट। ये क्या, नथिंग बट द कैरेक्टर, बट कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म, कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रिंग। सपोज नाउ आई हैव रिटन हियर आरविका। ओके, सो ये क्या हो गया? फर्स्ट नेम आरविका। इसने कंसिडर क्या किया ये? एज अ स्ट्रिंग। और ये वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? ये वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू। और ये वेरिएबल का नेम है, सो जो वैल्यू स्टोर है वो अंडर द फर्स्ट नेम। गॉट इट? अभी कंसिडर करो वेर, हो झाली असेल, वेर लास्ट नेम। ओके, सो लास्ट नेम विल बी, मैं भी डबल कोट्स में लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा जोगी। और मेक श्योर ऑलवेज ना, एज अ गुड प्रैक्टिस, गुड डेवलपर, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं जो आपने फॉलो किया तो ऑब्वियसली आपका बिहेव अच्छा लगेगा। सपोज मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया, तो जब कंपाइल करते हैं ना कोड लाइन बाय लाइन, तो इसको समझ में आता है कि अरे ये लाइन एक खत्म हो गई। जस्ट बिकॉज, क्यों समझ में आता? जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, तो फटक से क्या करेंगे, सेकेंड लाइन पे जंप करेगा। ओके, सो देखो मैंने फर्स्ट लिखा अपना सिंगल कोट्स में और सेकेंड वाला लिखा डबल कोट्स में, बट बोथ आर कंसिडरिंग द स्ट्रिंग। करेक्ट। ये हो गया अपना, इसका डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। नाउ नेक्स्ट, where roll number is equal to 5। ये ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा कि इसका डेटा टाइप है नंबर। अदरवाइज where salary is equal to 5,000, सॉरी 50,000.55। इसने क्या किया? फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू, ये भी कंसिडर किसने किया? इसने नंबर में। करेक्ट। और सपोज मैंने इसी को सिर्फ ऐसे किया, तो ये क्या कंसिडर करेगा? ये क्या कंसिडर किया इसने? स्ट्रिंग कंसिडर किया, जस्ट बिकॉज व्हाट आई हैव चेंज, यहाँ पे डबल कोट्स डाल दिया था इसलिए। करेक्ट। ये हो गया अपना डेटा टाइप नंबर। अभी नंबर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपन दादा, क्या रहेगा नंबर में? देन बुलियन। बुलियन इन द सेंस आइदर, एक तो ये, अदरवाइज वो। करेक्ट। एक एस और नो, आर यू इंडियन, यस और नो। जिसका क्वेश्चन आंसर सिर्फ एस और नो में रहेगा वो रहेगा बुलियन। करेक्ट। एक तो मैं इंडियन हूं, अदरवाइज नहीं हूं। मैं पास हो गई, अदरवाइज फेल हो गई। एस और नो, सो दैट विल बी सो वेयर। और मेक श्योर जब भी ना अपन बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करते तो ऑलवेज स्टार्ट विथ इज। अगेन नॉट कंपल्सरी बट एज अ गुड प्रैक्टिस, एज अ गुड डेवलपर। ओके, ऑलवेज स्टार्ट विथ इज। मतलब जो भी डेवलपर रहेगा ना, जो भी प्रोजेक्ट, जैसे आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो कोई आएगा और आपका प्रोजेक्ट दिखेगा, तो उसको समझ में आएगा इज दिखने दिखते बराबर कि अरे दिस इज द बुलियन वेरिएबल। करेक्ट। सो मैं अगेन यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रू, यस आई एम एन इंडियन। करेक्ट। तो इसने कंसिडर कर लिया दिस इज द वेर इज इंडियन कोलन बुलियन। गॉट इट? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। एनीवन हैज एनी डाउट टिल नाउ? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क। नो मैम। नो नो। मैम। ओके, सो ये हो गए अपने तीन डेटा टाइप। मैं अभी चार ही डेटा टाइप पढ़ा रही हूँ। डेटा टाइप तो बहुत सारे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ फ्रेशर्स लेवल, एज ए एंट्री लेवल डेवलपर sufficient. Second will be date, sorry, fourth will be date. So date is equal to where today's date is equal to, सिर्फ इसका सिंटैक्स मतलब इज इक्वल टू के बाद जो डिफाइन करते हैं ना, वो ध्यान रखना हमेशा, न्यू डेट, दिस इज द सिंटैक्स, अपन सिंटैक्स बोल सकते हैं इसको। तो टुडेज डेट का डेटा टाइप हो गया डेट। करेक्ट। इन केस अगर मैं टुडेज डेट को कंसोल करती हूँ, नो, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? जस्ट बिकॉज मैं इसलिए कंसोल कर रही हूँ, सी इसका आउटपुट तो यू नो ऑलरेडी, लाइक फर्स्ट नेम का आउटपुट रहेगा आरवी का, कंसोल डॉट लॉग, देख लेते लगे तो। ओके,
ये वेरिएबल को मैं कंसोल कर रही हूँ आज, देखो, अरे हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल के कंसोल में मैंने क्या देखा था, सिर्फ कंसोल लॉक करके हार्ड कोड करके दिखाया था। आज मैं कंसोल को दो वैल्यू सेंड कर रही हूँ। इफ यू सी की एंड द वैल्यू, ये जो रुको अभी, एक सेकंड में इसको ना रन करती हूँ पहले तो। ठीक है, अभी यहाँ पे तो कुछ है नहीं क्योंकि अंडर बॉडी मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जो भी जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट का कोड है वो रहेगा अंडर द सोर्स। कंसोल में लिखा है मैंने, इसलिए मुझे कंसोल में दिखेगा। देखो, फर्स्ट नेम, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम प्रिंट किया था, फर्स्ट नेम मुझे कंसोल पे दिख रहा है एज इट इज, फर्स्ट नेम मुझे कंसोल पे दिख रहा है और वैल्यू मेरी डिफरेंट। नाउ कंसिडर करो मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज किया, रोहित लिखा, सो क्या होगा, फर्स्ट नेम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में उसको कांस्टेंट भेजा, इससे वैल्यू विल बी चेंज। ओके, सो नाउ फर्स्ट नेम क्या है अपना, रोहित है। करेक्ट। कंसोल डॉट लॉग, तीन चीजें नहीं भेज सकते, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल होता है, सॉरी। ठीक है, वन से स्टार्ट करके कितना भी भेजो। नाउ कंसिडर करो मैंने कंसोल लॉग किया था डेट, टूडेज डेट, सो टूडेज डेट, प्लीज म्यूट करो जिसका भी माइक अनम्यूट है। कंसोल डॉट लॉग मैंने किया था टूडेज डेट। सो टूडेज डेट का आउटपुट क्या है, देखो, टूडेज डेट जो मैंने हार्ड कोड करके भेजा था कंसोल में, ये टूडेज डेट एज इट इज प्रिंट किया एंड देन इसकी वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू नाउ, दिस इज द वैल्यू। सो मैंने टूडेज डेट, सो ये प्रिंट होता है डेट विथ करंट टाइम। सो डेट क्या है, करंट आज की, थर्सडे Jan 16 2025, एंड दिस इज द करंट टाइम। करेक्ट, देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, नाउ दी 48 था, so यहाँ पे 48 प्रिंट हुआ, और यहाँ पे जो वैल्यू दिखेगी ये हो गया अपना डेट और वैल्यू फॉर्मेट में और इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। वो ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता है जस्ट बिकॉज अब आपके लैपटॉप में जो भी नहीं कि अपन टाइम सेट करते हैं तो आपका इंडियन टाइम सेट है, दैट्स वाई यहाँ पे इंडियन किया। गॉट But इट। how does it catch this date? Like सॉरी, if how does this date catch? Like when you are running your application from India, you are getting India's time. सो दिस Maybe इज द, हाँ, someone from Europe, they will get their time. So how does it work? Where does it get this date? डू you have in each and everyone's computer you can see her right hand side corner date and time, correct? Yes. So that time the that date format it has taken. When you have started the laptop, or in the laptop, in your laptop you have already set the format, means in which country you are belong, correct? If you change your time format from here, time zone from here, then it will be automatically changing the value from here also, you can check also. Now here the see date and time setting in my laptop. You can see here what is my time zone. Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi, sorry, Indian format, correct? Now suppose I have changed Kabul. Now here you can see the value is the change. Now let me check here also. What is the value? See, now here value is the change as the, this is not your current value, correct? Got it, everyone? यस मैम। देखो मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे जाके अपना टाइम जोन चेंज किया। जैसे मैंने टाइम जोन चेंज किया मेरे लैपटॉप की वैल्यू चेंज हो गई, डेट चेंज हो गई, डेट और इवन वैल्यू ऑल्सो। नाउ कंसिडर करो, ऐसा देश लेते ना जो अपने को पता हो। एक मिनट, दिख रहा है मुझे ऐसा, मुझे एक भी देश नहीं पता कि इसमें से, काबुल तो पता है, लेकिन कंसिडर करो ढाका, बांग्लादेश लेते अपना पड़ोसी, ठीक है। बांग्लादेश में अभी बजे मतलब 8:20 हो गए, नाउ 21। सो मैंने क्या किया, मेरा सिर्फ टाइम जोन चेंज किया तो मेरा लैपटॉप बिलोंग हो गया ढाका का। सो जस्ट मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो अभी मेरा टाइम जोन यहाँ पे चेंज हो गया। देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम, करेक्ट। अभी मैंने यहाँ पे मेरा इंडियन सेट किया है, जो लैपटॉप अपना डेट सेट करता है ना, उसी के हिसाब से।
प्लीज यहाँ पे इंडियन देखो कहाँ पे है। 530 प्लस 530 वेर इट इज 5। प्लस 530। यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा? +530। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है, सो मेरा टाइम चेंज हो गया। नाउ यू कैन सी हियर। गॉट इट? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था समझा? अंडरस्टूड? यस। ओके। एंड द फॉर्मेट एंड सिंबल इज, ये सिर्फ इतना याद रखना कि न्यू डेट इज इक्वल, मतलब इज इक्वल टू न्यू डेट करके अपने को जो भी डेट फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। ये हो गया डेट। नाउ यहाँ पे आपने दो चीजें सीखी, वेरिएबल एंड कंसोल में हाउ टू सेट दी की एंड वैल्यू पेयर डेटा। करेक्ट? अब देखो यहाँ पे चार डेटा टाइप सबसे मेन है। वैसे तो डेटा टाइप यहाँ पे ना कैसे रहते, प्रीमेटिव और नॉन प्रीमेटिव, दीज आर द प्रीमेटिव डेटा टाइप। भी आपको एक काम करते ना, मैं सबसे बेस्ट अपना W3 स्कूल जाते हैं। वेरिएबल्स, ओके। सो मैंने पहले ही बताया कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर इन 4 वेज। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको वेरिएबल क्यों मतलब यूजफुल है, क्यों चाहिए वेरिएबल, ये समझा क्या? कोई भी लैंग्वेज डजेंट मैटर, डॉट नेट, जावा, एंगुलर, रिएक्ट, कहीं पे भी जितने भी कल मैंने लैंग्वेज के नाम दिए थे, सब लैंग्वेज का बेसिक रहता है वेरिएबल। करेक्ट? सबका Yes, ma'am. बेसिक रहता है वेरिएबल। सो जैसे वेरिएबल ओके। में डिक्लेयर करूंगी ना, तो क्या होगा, मेरे कंप्यूटर में लैपटॉप में ऑटोमेटिकली मेरे वेरिएबल के लिए स्पेस डिक्लेयर हो जाएंगे। दोज आर बिलोंग टू IT बैकग्राउंड, उनको पहले से पता होगा स्कूल में कॉलेज में पढ़ते समय कि जैसे अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना अपने लैपटॉप में, स्पेस देते हैं उसको। डेटा टाइप इसके लिए जरूरी रहता है कि डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग वो स्पेस देते हैं। लाइक स्ट्रिंग के लिए स्पेस थोड़ी ज्यादा रहती है, बुलियन के लिए थोड़ी कम रहती है। दैट्स वाई डेटा टाइप देते हैं, ताकि अपना सिस्टम परफॉर्मेंस है ना वो फास्ट हो जाए। सो दैट्स वाई डेटा टाइप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है? So variables are containers for storing the data. Correct? So it can be declared by using var, let and constant. ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जस्ट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6 एंड z में मैंने इनने सब एडिशन किया। लाइक कंसिडर करो व्हाट दे हैव डन। var x, var a is equal to 2, var b is equal to 5. Now what I have done, where result is equal to 2 plus, sorry, a plus b, correct, a plus b। and now अपने को रिजल्ट देखना है, सो अभी क्या करेंगे, अपन रिजल्ट प्रिंट करेंगे अलर्ट में। क्या प्रिंट करना है मुझे? रिजल्ट। मुझे सिर्फ देखना है कि ए एंड बी का एडिशन मैंने किया है। देखो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा विद द हेल्प ऑफ ए, सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर करा विद द हेल्प ऑफ बी, और मैंने थर्ड वेरिएबल में क्या किया, ए और बी का जो भी एडिशन आएगा ना वो एक थर्ड वेरिएबल मैंने स्टोर किया, और वेरिएबल को भी अलर्ट में प्रिंट करते। देखो 5 + 2 7, मेरा आउटपुट कितना है? 7 आ गया। करेक्ट? सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। ये सिर्फ चीज करना है अपने को, जैसे यहाँ पे लिखा, A store in, sorry, 2 store in A, 5 store in B and the result are stored in, जो भी रिजल्ट है वो स्टोर किया है उन्होंने रिजल्ट में, और मैंने सिर्फ अलर्ट को प्रिंट किया था। आफ्टर दैट नोट, हाँ ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं। वेर की वर्ड नहीं, ये मत रखो ध्यान में, क्योंकि स्टिल वी आर यूजिंग वेर की वर्ड ना, दैट्स वाई। एक सिंपली रफली एक मैं नॉलेज देती हूँ, व्हाट इज द कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब जो कभी चेंज ही नहीं होगा। लाइक यूर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ टाइम एट द एंड, जब तक अपन ले यहाँ पे, तब तक वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं हो सकती। लाइक पाई की वैल्यू 3.14 कभी चेंज होगी क्या? ये ग्लोबली वैल्यू है ना, वर्ल्ड वाइड यही वैल्यू यूज करे पाई की। जो चीज दुनिया में कभी भी चेंज होती नहीं, कांस्टेंट है, वो जो भी रहेगा वो कांस्ट में डिक्लेयर करेंगे अपन। सो कॉन्स्ट लिखते कैसे, वैसे मैं बता देती हूँ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग वेर वी हैव टू राइट कॉन्स्ट। सपोज आई हैव रिटन हियर कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.14। इसने कंसिडर करा होगा इसका डेटा टाइप कॉन्स्ट। देखो मुझे यहाँ पे डेटा टाइप नहीं दिया, इसने डायरेक्टली वैल्यू दिया। करेक्ट?
यहाँ पे जैसे टुडेज डेट में डेटा टाइप दिया था डेट, यहाँ पे इन्होंने इसने क्या किया, डायरेक्टली मुझे वैल्यू दिया, जो वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी, दैट विल बी वी आर स्टोरिंग इन कॉन्स्ट। ठीक है, लेट लिटिल बिट डिफरेंट है, सो लेट अपन स्किप करेंगे फॉर नाउ। देखो ये कॉन्स्ट का छोड़ दो, और एक चीज, अभी सपोज आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर द वेरिएबल विथ ए, नाउ आई एम ट्राइंग टू, यहाँ पे जाते हैं। देखो मैंने एक वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है फर्स्ट नेम से, फर्स्ट नेम, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू डिक्लेयर वन वेरिएबल विथ सेम। ठीक है, अभी एक स्क्रिप्ट में डबल वेरिएबल अपन डिक्लेयर नहीं कर सकते, या फिर अभी मैंने डिक्लेयर कर दिया तो अभी वो वैल्यू क्या लेगा वो देखते हैं। इसको मैं ना कंसोल को टू टू कर देती ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि कंसोल कौन सा प्रिंट हो रहा है अपना। देखो उसने सेकेंड वाला वैल्यू ही नहीं लिया, देख सकते हो, फिर फर्स्ट नेम टू टू उसने लाड़ो कैसे लिया। अच्छा ये सॉरी, ये लाइन बाय लाइन अपना एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए इसलिए ये वैल्यू लिया, अदरवाइज यही अपन एंगुलर में करते तो ये नहीं होता, यहाँ पे वेरिएबल का डुप्लीकेट आइडेंटिफायर करके एरर आता है। एक स्क्रिप्ट में है तो एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर डबल रहता तो नहीं होता। देखो यहाँ पे लिखे ही वैसे, देखो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम ऑलवेज। देखो ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम, ये नेम डबल नहीं चाहिए कभी भी, जैसे अभी ये फर्स्ट नेम ये डबल नहीं लेना चाहिए, ये ऑलवेज बी यूनिक, इट शुड बी यूनिक। कोई भी लैंग्वेज में कहीं पे भी देखो ना, डबल नेम आप डिक्लेयर ही नहीं कर सकते, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर नेम आता है। देन देखो इसको, दिस यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, देन आइडेंटिफायर्स का शॉर्ट नेम लिखो, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, द जावास्क्रिप्ट इक्वल साइन इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर, मीन्स इसको वैल्यू क्या करें अपन, असाइन करें। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, रोल नंबर को 5 है वैल्यू असाइन कर रहे हैं, सो दैट्स वाई इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते, इज इक्वल टू को असाइन ऑपरेटर, ऑपरेटर जब पढ़ेंगे ना तब पता ही चलेगा आपको, इसको वैल्यू असाइन कर रहे, इनिशियलाइज कर रहे। ठीक है, अभी इतना हो गया। Even we can declare the variable like this also, where fname ram comma mname comma ldem। तो नाउ यू कैन कंसिडर हियर, एक ही बार मैंने वैर डिक्लेयर किया और सबका इससे डेटा टाइप कंसिडर कर लिया, अगेन एंड अगेन मैंने वैर नहीं लिखा, एक ही लाइन में खत्म कर दिया इसको। ऐसे भी अपन डिक्लेयर कर सकते हैं बट ये नॉर्मली यूज नहीं करते, बट जस्ट बिकॉज मैं आपको ये दिखा रही हूँ दैट्स वाई। भी अनडिफाइंड क्या है, नल क्या है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, इवन अरे ऑब्जेक्ट ये भी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ये वेरिएबल के बारे में, सिर्फ वेरिएबल के बारे में इतना चेंज अच्छे से याद रखो कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, 4 वेज है वो आपको पता चल गए तो ठीक है। सेकेंड है प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप है जो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पढ़ेंगे, अरे और ऑब्जेक्ट अपकमिंग सेशन में लेंगे, बिकॉज जिसको अरे और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, समझ लो उसने आधा तो यहीं पे खत्म कर लिया पढ़ना, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई। ये तो अभी देखो, जो आपने कल चीजें लिख पढ़ा था वो आज यूज हो रहा, आज जो पढ़ा वो कल यूज होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन करके कल आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज मेक श्योर एवरीवन कि आपको प्रैक्टिस करना है, आज तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। आज की प्रैक्टिस में क्या आएगा आपको कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं और कंसोल कैसे लिखते हैं, कल जो मैंने पढ़ाया था, और इवन आज के प्रैक्टिस में आएगा हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल। अभी मैंने अभी चलते सर के इसके सेशन पे, लाइक
देखो टॉपिक आ गया आपके, यहाँ पे क्या बोला है, वेरिएबल के इसमें गई मैं, ठीक है। अंडर द जावास्क्रिप्ट वी हैव टू चेक द वेरिएबल सिलेबस। सी टास्क लाइक, टास्क 1 है क्रिएट 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल क्रिएट करना है टू स्टोर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम एंड जनरेट द फुल नेम बाय ज्वाइनिंग 3 वेरिएबल एंड प्रिंट फुल नेम इन कंसोल। समझे? लाइक ऐसे 3 वेरिएबल जनरेट करना है, ठीक है। और तीनों का एडिशन करना है, मतलब कॉन्केटेनेशन करना है। अभी आपको आएगा कि नहीं पता नहीं, बट ट्राई करना, और एक वेरिएबल में स्टोर करना है, और वो वेरिएबल कंसोल करना है या फिर अलर्ट किया तो भी चलता। दिस इज योर फर्स्ट टास्क। आफ्टर मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है। आफ्टर दैट क्रिएट वेरिएबल्स टू स्टोर द स्टूडेंट डिटेल्स नेम, लाइक नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, फादर नंबर, मदर नंबर। ये सेम ऐसे आपको वेरिएबल क्रिएट करना है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देना, स्टूडेंट इन द सेंस आपकी। क्रिएट वेरिएबल टू स्टोर द एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड प्रिंट एड्रेस एंड सिटी इन कंसोल। ये सेम वेरिएबल आपको वैसे डिक्लेयर करना है जहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, एंड आपको वो सिर्फ प्रिंट करना है कंसोल में, ठीक है। आफ्टर दैट टास्क 2, क्रिएट करंट डेट वेरिएबल एंड स्टोर द करंट डेट इनटू इट एंड शो इट टू द अलर्ट। एक क्रिएट करंट डेट क्रिएट करना और उसको अलर्ट में शोकेस कर देना विद द हेल्प ऑफ डेट। क्रिएट वेरिएबल टू स्टोर द प्रिंट डेटा नेम एज एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर। ये सब वेरिएबल क्रिएट करना और उसको सिर्फ प्रिंट करना कंसोल में। टास्क 3 क्या है, क्रिएट 2 स्क्रिप्ट टैग इन HTML पेज। 2 स्क्रिप्ट क्रिएट करना है, अभी तक आपने सब एक स्क्रिप्ट में किया, अभी 2 स्क्रिप्ट करना है। फर्स्ट विल बी इन द हेड पार्ट एंड सेकेंड विल बी इन द बॉडी पार्ट एट द एंड, ठीक है। In first script tag show alert script 1 loaded, and in second script tag show the alert with script 2 loaded. Got it? रन करते समय आप सिर्फ चेक करना कि कौन सी स्क्रिप्ट पहले लोड हुई। देन टास्क 4, क्रिएट 2 वेरिएबल्स num1 असाइन वैल्यू, ये वैल्यू असाइन करना है num1 को, एंड num2 को ये वैल्यू असाइन करना है। शो बोथ वेरिएबल इन अलर्ट पॉपअप। आफ्टर अलर्ट नाउ रिप्लेस द वैल्यू फ्रॉम, इसको स्वैप करना है। जैसे क्या बोल रहे, क्रिएट 2 वेरिएबल num1 एंड num2 हो गया ये विद दिस वेरिएबल। नाउ शो बोथ वेरिएबल इन अलर्ट पॉपअप, ठीक है। आफ्टर अलर्ट नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ num1 विथ num2 एंड num1 विथ num1, ठीक है। एंड नाउ शो अपडेट द वैल्यू इन अलर्ट अगेन। सिर्फ स्वैप करके दोबारा अलर्ट में पॉपअप करना है। देन एडवांस टास्क, अभी एडवांस टास्क में एक्सप्लेन नहीं करते, जिसको जमता है वो एटलीस्ट ट्राई करो। कुछ भी नहीं, अभी तो ऐसे दिख रहा है कि क्रिएट बूलियन वेरिएबल एंड स्टोर वैल्यू, सेम ही है। इफ वैल्यू इज ट्रू प्रिंट वैल्यू इज सक्सेस। आई डोंट थिंक सो ये जमेगा, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई करो, नहीं तो एडवांस टास्क तो अभी मुझे सैटरडे वगैरह को लेंगे अपन। ये बेसिक टास्क एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। एनीवन हैज एनी डाउट टिल नाउ? नो हेलो, मैम। नो क्या? मैम। मैम ये क्लासेस कब से कब तक चलते हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे है या मंडे टू सैटरडे? मंडे टू फ्राइडे लेंगे, और सैटरडे को ये जो एडवांस टॉपिक वगैरह है ना, जिसको अभी ऐसे सेशन में टाइम नहीं मिलता, तो ये तब करेंगे, क्योंकि दोपहर ओके। में तो पॉसिबल ओके नहीं मैम। रहता ना, किसी को, सबका ऑफिस रहता। लेट्स, हाँ जी। और संडे को एक रिवाइज सेशन करेंगे, सर से करवा लेंगे वो लगे तो। ओके मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? कल क्या देखेंगे अपन? इवेंट्स को टाइम में कल ऑपरेटर देखेंगे, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा पर ऑपरेटर के बारे में पढ़ के आना, व्हाट इज ऑपरेटर, क्या रहता है, यूज क्या है करके, ठीक है। ओके मैम। ओके देन।